12 अगस्त 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की है। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई केस के चलते वह जेल में है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोपों को बाजार नियामक एसईबीआई और अडानी समूह ने बेबुनियाद बताया। एसईबीआई ने रविवार को कहा कि उसने एसईबीआई समूह के खिलाफ सभी आरोपों की जांच की है। चेयरपर्सन माधवी बुच ने समय समय पर खुलासे किए। उन्होंने हितों के संभावित टकराव से जुड़े हुए मामले से खुद को अलग किया। सेबी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 जनवरी 2024 तक अडानी समूह के खिलाफ 24 में से 22 जांच पूरी की गई है। मार्च 24 तक एक और जांच पूरी कर ली गई है, बाकी एक बची है। सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को छवि धूमिल करने की कोशिश बताया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ साल में देखा जा रहा है, जब संसद सत्र जारी होता है उसी समय ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। पीएम पर डॉक्यूमेंट्री हिंडनबर्ग रिपोर्ट उदाहरण है। साफ है कि विपक्ष के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट पर आए सेबी चीफ के बयान पर हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर माधवी बुच की प्रतिक्रिया में कई नए महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हुए हैं। बुच का बयान विनोद अडानी द्वारा कथित तौर पर निकाले गए धन के साथ साथ एक अस्पष्ट फंड संरचना के में उनके निवेश की पुष्टि करती है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि यह फंड उनके पति के बचपन के दोस्त द्वारा चलाया जाता है, जो उस समय अडानी ग्रुप के डायरेक्टर थे। भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने रविवार 11 अगस्त को बताया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी देवेंद्र फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग और टिकट के बंटवारे पर पार्टी की तरफ से फडणवीस फैसला लेंगे। शेलार ने कहा कि इस फैसले को लेकर मुंबई में कोर कमेटी की एक बैठक भी हुई है। बैठक में शेलार ने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग की प्लानिंग और जीत के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया। इस संबंध में फडणवीस को पूरा अधिकार दिया गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी शेयरिंग के बाद पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। बैठक में चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल और राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े भी शामिल हुए। पंजाब और हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को खोलने संबंध पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों की तरफ से एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों के नाम अदालत में रखे जाएंगे, जो कि बॉर्डर खुलवाने के लिए किसानों और सरकार के बीच ब्रिज का काम करेंगे। गत सुनवाई पर केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कमेटी के लिए नाम देने के कमेटी नज़दीक है। हालांकि अदालत का साफ कहना है कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो यह काम कोर्ट पर भी छोड़ा जा सकता है। वहीं इस दौरान दोनों सरकारों को इस मामले को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में अदालत को बताया जाएगा। हालांकि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के अभी आदेश दिए गए। अगले महीने राज्यसभा की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद एनडीए को सदन में बहुमत मिलने की उम्मीद है। इससे वक्फ संशोधन बिल जैसे अहम बिलों को मंजूरी दिलाने में मदद मिल सकेगी। 9 राज्यों में खाली हुई 12 राज्यसभा सीटों पर 3 दिसंबर को उपचुनाव होंगे। इसमें भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को 11 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस तरह एनडीए 245 सदस्यों वाली सदन में 122 सीटें हासिल कर लेगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए, इसलिए वहां की 4 सीटें खाली हैं। इससे राज्यसभा की मौजूद स्ट्रेंथ 241 रह जाएगी। जब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये सीटें खाली रहेंगी। अभी राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 121 है, लिहाजा
उपचुनाव के बाद एनडीए राज्यसभा में बहुमत हासिल कर सकती है। राज्यसभा ने से नामित 4 सदस्य 13 जुलाई को रिटायर हुए। इन सीटों पर भी सदस्यों के नामित होने के बाद यह संख्या 126 हो जाएगी। सीएम नायाब सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कुछ दिन पहले पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोग झूठ का सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई है। अब ये संविधान खत्म होने जैसी अफवाह फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास अब जनता का समर्थन नहीं बचा है, इसलिए अब ये पहलवानों का सहारा ले रहे हैं। सीएम रविवार देर रात करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों ने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। अब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा कि सेबी प्रमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, निवेशकों ने पैसा गंवाया तो किसकी जिम्मेदारी बनती है। आगे उन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा। इससे पहले कांग्रेस ने एक्स पर लिखा था, अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। और आगे वो कहते हैं, है ना ये कमाल की बात। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे, एक ना एक दिन तो वो पकड़े जाएंगे, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 11 अगस्त को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान IARI में ज़्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी की हैं। इसमें 34 फसलें बाजरा, पशु चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य की है। वहीं 27 बागवानी की फसलें हैं, जिनमें फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। इस दौरान पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। पीएम ने नेचुरल खेती के फायदों और जैविक खेती में आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक फूड आइटम्स के उपभोग और मांग शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि कृषि विज्ञान केंद्र KVK को हर महीने विकसित की जा रही जानकारी, नई किस्मों के बारे में विकसित की गई जानकारी किसानों को बतानी चाहिए। वहीं किसानों से कहा कि ये नई किस्में बहुत फायदेमंद होगी, इसमें खर्च भी कम होगा और एनवायरनमेंट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पूर्व ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर का एक पत्र रविवार 11 अगस्त को सामने आया, जो उन्होंने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACF नितिन गदरे को 11 जुलाई को लिखा था। उन्होंने लिखा कि पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने मुझे IAS ट्रेनिंग के पहले दिन ही अपमानित किया था। पूजा ने पत्र में लिखा कि मीडिया कवरेज से मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बन गई है, इससे मुझे मानसिक आघात पहुंचा है और मैं बेहद परेशान हूँ। पुणे में ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ऑफिसर के चेंबर पर कब्जा करने के आरोपों को लेकर पूजा ने लिखा कि एडिशनल कलेक्टर अजय मौर्य ने मुझे अपना चेंबर दिया था। अजय मौर्य ने अपने कर्मचारियों को चेंबर व्यवस्थित करने के लिए भी कहा था। कर्मचारियों ने मेरी ज़रूरतों के बारे में पूछा और स्टेशनरी आदि का भी इंतजाम किया। अगले दिन बाद जब कलेक्टर सुहास दिवासे ऑफिस आए तो उन्हें किसी ने एडिशनल कलेक्टर के चेंबर में मेरे बैठने की व्यवस्था के बारे में बताया, जिससे वे नाराज़ हो गए। सुहास दिवासे ने तहसीलदार को बुलाकर चेंबर में मेरा सामान हटाने को कहा। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने चेंबर पर कब्जा किया। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। हालांकि कलेक्टर दिवासे ने खेड़कर के आरोपों को नकारते हुए पूरी तरह से निरर्थक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आधार पर UGC नेट परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को एक याचिका दायर की गई है। याचिका में UGC नेट की दोबारा परीक्षा कराने पर तब तक रोक लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया है जब तक कि CBI नेट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की जांच पूरी नहीं कर लेती। केंद्र सरकार ने 19 जून को UGC नेट की परीक्षा रद्द कर दी थी। आम आदमी पार्टी ने रविवार 11 अगस्त को लुटियंस दिल्ली में अपने नए कार्यालय में शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया कार्यालय 1 पंडित रविशंकर शुक्ला रोड पर है।
यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपना बोर्ड भी लगा दिया। इससे पहले आपका पुराना दफ्तर 206 राउज एवेन्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO नई दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आपको केंद्र सरकार की ओर से नया दफ्तर अलॉट किया है। सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी की सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम नए कार्यालय में होंगे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का शनिवार की रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 95 ईयर्स के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली। वे कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार 12 अगस्त को लोधी रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। टवर सिंह 2004-2005 के दौरान UPA सरकार 1 में भारत के विदेश मंत्री थे। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नटवर सिंह ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया और 1966 में 1971 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नटवर सिंह की मौत पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नटवर सिंह ने डिप्लोमेसी और विदेशी नीति की दुनिया में अहम योगदान दिया था। वो अपनी बुद्धि के साथ साथ बेहतरीन लेखन के लिए भी जाने जाते थे। और उन्होंने आगे कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को आरोप लगाया कि MVS सरकार के दौरान उन्हें और कुछ अन्य भाजपा नेताओं को झूठे मामले में फंसाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजने के लिए कुछ अधिकारियों को ठेका दिया गया है। वे इसमें नाकाम रहे क्योंकि अच्छे अधिकारियों ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने से मना कर दिया था। फडणवीस नागपुर में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर सवाल का जवाब दे रहे थे। परमबीर सिंह ने 9 अगस्त को एक टीवी इंटरव्यू में आरोप लगाए थे कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन पर कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए दबाव डाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 10 अगस्त को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों और गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। PM ने कहा कि ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मैं ऐसे कई परिवारों से मिला और देखा कि उन्होंने क्या झेला है। मोदी सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वो वायनाड गए। उनका हेलीकॉप्टर वायनाड के कल्लपेटा में उतरा। PM सबसे पहले GVHS स्कूल गए। स्कूल में 582 छात्र थे, जिसमें से 27 लैंडस्लाइड के बाद लापता। प्रधानमंत्री ने स्कूल में 15 मिनट भी बिताए। उन्होंने CM विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से पूछा कि कितने बच्चों ने अपने परिवारों को खोया। कलपेट्टा से मोदी सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने राहत शिविरों और अस्पतालों में पीड़ितों से मुलाकात भी की। PM मोदी चूरमला में 190 फुट लंबे वैली ब्रिज पर भी गए, जिसे भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बनाया था। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ी पर हमला कर दिया। वहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटा। उनकी झोपड़ियां तोड़कर तहस नहस कर दी। सामान में आग लगा दी। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने बातचीत में कहा कि कविनगर क्षेत्र के एक मैदान में 12 से 15 झोपड़ियां थी। इसमें काफ़ी समय से इनपुट मिल रहा था कि इसमें रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। उन्होंने बताया कि हमने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि बांग्लादेश में हिंदू परिवार पर अत्याचार बंद हो। अल्टीमेटम के बावजूद बांग्लादेश में अत्याचार जारी रहा। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने शनिवार दोपहर को मैदान में पहुंचकर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ते हुए लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर शाम हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पिंकी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि निचली अदालत खेड़कर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों में उलझ गई और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं किया। दरअसल पटियाला हाउस ने 1 अगस्त को पूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 2023 बैच की ट्रेनी IAS अफसर रही पूजा के खिलाफ UPSC में पहचान बदलकर तय समय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज देने का मामले में FIR दर्ज कराई थी।
तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।